देखिए, जिस तरीके से एससी एसटी आरक्षण को लेकर पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब दलित संगठनों में अच्छा खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जहां दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, तो एसटी एसटी आरक्षण को लेकर पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में उप कोटा तय करने को मंजूरी दी थी। जहां कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि एससी और एसटी वर्ग में कोई जाति ज्यादा पिछड़ी है तो उसके लिए उप कोटा तय किया जा सकता है। दलित संगठनों के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसी कारण तो कई दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया है। आपको बता दें, 21 अगस्त भारत बंद के लिए भीमसेना चीफ नवाब सतपाल ने भी बड़ा बयान दिया है। सुनिए उनको। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें एससी एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को खत्म करने की एक खौफनाक साजिश है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बीजेपी के दबाव में दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछड़े शोषित वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, उनको उनके आरक्षण को ख़त्म करने का एक बहुत ही भारी षड्यंत्र है। बीजेपी डायरेक्ट सीधे ये फैसला नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर इस तरह का फैसला लिया है। और आरक्षण आज खत्म होने के कगार पर आ चुका है। आज आरक्षण खत्म होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये संविधान के अनुच्छेद 341 के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है। महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची तैयार करने का अधिकार है और उनको आरक्षण देने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 341 के खिलाफ जा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ये फैसला ही नहीं, एक तरह से बीजेपी का फरमान है। और मैं कहूँगा कि ये फैसले, इस तरह का फैसला बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। 21 अगस्त को, आने वाली 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान भीमसेना के द्वारा किया गया है। मैं तमाम दलित संगठनों, बहुजन संगठनों, संस्थाओं, बुद्धिजीवी वर्ग और संविधान प्रिय लोगों से अपील करता हूं कि आप 21 अगस्त भारत बंद को सफल बनाएं और इस फैसले को बिल्कुल भी लागू ना होने दें। हमारा ये भारत बंद पूरे तरह से शांति प्रिय होगा और सिर्फ हम संविधान के अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान के अधिकारों के तहत इस भारत बंद को करके दिखाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत बंद किया जाएगा। जब संविधान में प्रावधान है, एक्चुअली सीधा सीधा ये आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है कि वो अम्बेडकराइट लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पचा पा रहे हैं। अम्बेडकराइट लोगों को आरक्षण मिल रहा है, वो लोग नीचे हाशिए पर गए हुए लोग हैं, वो उस तबके से उठकर वो लोग तरक्की कर रहे हैं। ये चीज़ बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। और हमारा भाईचारा, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी भी जातियां आती है, हमारा भाईचारा मजबूत है और कायम है। हमारे अंदर अंग्रेजों की नीति की तरह से आरएसएस और बीजेपी ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। और ये फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी। जब अनुसूचित जाति जनजाति एक सर्टिफिकेट बनता है और उसके आधार पर सभी जातियों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति में आती हैं, उनको जब आरक्षण बराबर मिलता है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो इन लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया गया। अब हमें बांटकर, हम लोगों की एकता बर्दाश्त नहीं हुई बीजेपी के, इसलिए हमें बांटकर हमारे ऊपर फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई जा रही है। और आरक्षण बचाया जाएगा, आरक्षण खत्म नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। भीमसेना का खुला आह्वान है, 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद। वहीं इस मामले में मायावती की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये कहा कि इस तरह से आरक्षण खत्म करने की साजिश है। इससे सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को कोटा दे सकेंगी और उनके राजनीतिक जो हित हैं वो पूरे होंगे। ऐसा फैसला ठीक नहीं। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए ये कहा कि ये सही है कि दलित समाज के 10% लोगों के पास पैसा आ गया है, वे पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके बच्चों से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली। पैसा मिलने के बाद भी समाज में स्वीकार्यता नहीं है, ऐसे में उनसे आरक्षण को छीनना ठीक नहीं होगा। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी।
इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चिराग पासवान, चंद्रशेखर भी विरोध जता चुके हैं। वहीं NFWSS ने 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन कर दिया है। अगर SC ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC ST बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट है कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ PC करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की भी ऐसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% से अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहाँ सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में कर देते हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन होगा, तो इसकी इतनी संख्या उसको आधार पर उसको मिलना चाहिए। हम सहमत हैं, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो है अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने समुदाय के साथ खड़ा हूं, उनको ना बंटने दूंगा, ना उनके अधिकार में कटौती होने दूंगा। वहीं तमाम राजनीतिक दल अंदर ही अंदर भारत बंद को समर्थन कर रहे तो कई चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं सोशल मीडिया X यानी ट्विटर की माने तो इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। वहीं ट्विटर पर #21 अगस्त भारत बंद ट्रेंड करता नजर आ रहा है। बता दें, भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहती है, एम्बुलेंस को अनुमति होती है, अस्पताल और मेडिकल सेवाएं बहाल रहती हैं, तो वहीं सार्वजनिक परिवहन बंद रहता है, निजी कार्यालय बंद होती हैं, दुकानें बंद होती हैं, तमाम तरीके की जो अस्पताल से जुड़ी चीजें, जो मेडिकल से जुड़ी चीजें हैं वो खुली रहती हैं। वहीं आपको इसी कड़ी में ये भी बताते चले कि भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेंद्र ने कहा है कि SC ST आरक्षण से किसी तरह का खिलवाड़ ठीक नहीं है। जल एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएगा। उनसे 2 अप्रैल 2018 को SC ST अत्याचार निवारण एक्ट के फैसले पर कैबिनेट में हुए संशोधन की तरह इस फैसले को भी कैबिनेट में बदलने की मांग उठाई जाएगी। देखिए, गौरतलब है कि चिराग पासवान ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है, तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस फैसले का विरोध किया है। मायावती भी इसका विरोध कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी समेत तमाम राजनीतिक दल इसके सपोर्ट में है। राहुल गांधी भी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से दलित समाज आक्रोश में है, इसको लेकर भारत बंद की तैयारी कर रहा है और वो पूरे जोरों शोरों से भारत बंद की तैयारी में जुटे हुए हैं और लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल भारत बंद को लेकर हमने आपको जो जानकारी दी वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।